हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोनो एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस 2024 की जो न्यू वैकेंसी है। इस वैकेंसी का फाइनली यानी कि रिजल्ट भी आ गया, इसका फाइनल रिजल्ट आया। अब इस फाइनल रिजल्ट आउट होने के बाद वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, बहुत सारे कैंडिडेटों का डाउट बना हुआ है। जिन कैंडिडेटों का दोस्तों फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो कैंडिडेट यानी कि 0.1, 0.2, ठीक है, 0.3, 0.5 इस तरह से मार्क्स से आउट हो गए फाइनल रिजल्ट लिस्ट में से, यानी कि इनका नाम देखने को नहीं मिला। तो इनके साथ क्या होने वाला है, क्या इनके लिए अलग से वेटिंग लिस्ट निकाला जाएगा और नहीं निकाला जाएगा, ये सारे जितने भी डाउट बने हुए हैं आपके इस वीडियो के अंदर आज क्लियर होंगे। इसके अलावा वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग कब तक होगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो को शुरू करें। अगर दोस्तों चैनल के ऊपर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि आप सभी को अपने इस चैनल के माध्यम से एसएससी एमटीएस 2025 के अकॉर्डिंग, क्योंकि 24 की तो वैकेंसी का पूरा खेल खत्म हो ही गया, तो अभी क्या ही बात करें, अब 25 की नई वैकेंसी आएगी। तो नई वैकेंसी के अकॉर्डिंग आप सभी को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इसका सिलेबस क्या है, इसका फॉर्म अप्लाई डेट क्या है, कितनी फीस लगेगी फॉर्म अप्लाई के लिए, वो तो आप सभी को पता है, नॉर्मली बातें हैं। बट जो न्यू कैंडिडेट है उनके लिए ये बातें रहने वाली है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो आप दोस्तों इस पॉइंट को समझना, और ये समझना पड़ेगा आपको। अब देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एसएससी, ठीक है, यानी कि एमटीएस, इसके अलावा सीएचएसएल, ठीक है, सीएचएसएल, और इसके अलावा आपका सीजीएल, 3 पोस्ट हो गई, ठीक है, 2024 के लिए। अब ये 3 पोस्ट हो गई। अब भाई साहब कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो कि एमटीएस में भी फॉर्म अप्लाई किए और आपका सीएचएसएल और सीजीएल में भी फॉर्म अप्लाई किया। जैसे कि एग्जांपल मानो, एक कैंडिडेट है जो कि तीनों पोस्टों में फॉर्म अप्लाई कर दिया। अब फाइनल रिजल्ट आया इन तीनों का, तो तीनों का फाइनल रिजल्ट में इस भाई का नाम आ गया, यानी कि फाइनल रिजल्ट लिस्ट में तीनों वैकेंसियों की फाइनल रिजल्ट लिस्ट में इसका नाम आया। तो इस स्थिति में ये भाई क्या करेगा, सीजीएल की पोस्ट सेलेक्ट करेगा, एमटीएस की लेगा या फिर सीएचएसएल की, आप ही बताइए। तो इस स्थिति से अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 50 से भी ज़्यादा मिनिमम पोस्ट बताऊं तो एमटीएस में 50 से भी ज़्यादा, यानी कि 50 तो मिनिमम है। 50 पोस्ट अभी भी दोस्तों आपकी खाली है। अबे खाली क्यों हुई, क्योंकि इसमें सीजीएल का बंदा भी एग्ज़ाम दिया था एमटीएस 2024 में, और जो कि इसका हो गया सीजीएल में फाइनल सिलेक्शन। तो इस स्थिति में ये बंदा यहाँ पे क्या करेगा, मतलब यहाँ पर रिजाइन दे देगा, मतलब यहाँ से तो दोस्तों सेलेक्ट नहीं करेगा, मतलब सीजीएल की जॉब लेगा ना वो। तो इस स्थिति में एक पोस्ट यहाँ पर खाली होती है। तो इसी प्रकार अगर हम डिस्कस करते हैं तो 50 से भी ज़्यादा यहाँ पर अभी भी फिलहाल एमटीएस पोस्ट के लिए यानी कि 50 पोस्ट खाली है, ठीक है। अभी 50 पोस्ट खाली है, तो एसएससी इन 50 पोस्टों का क्या करेगी। अब इन 50 पोस्टों को लेकर के एसएससी वेटिंग लिस्ट निकालेगी कि नहीं निकालेगी। बट एसएससी से अगर मैं आपको बताऊं तो एसएससी पता है क्या करेगी, एसएससी भाई साहब वेटिंग लिस्ट निकालने के लिए नहीं रही, यानी कि राजी नहीं हो रही। तो वेटिंग लिस्ट या निकाल ही नहीं रही, राजी नहीं हो रही। अब क्यों राजी नहीं हो रही, तो इस बात को समझना। अगर मैं बात करूं, आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है दोस्तों, ये 20 मार्च से हो रहा है, क्लियर पॉइंट, ठीक है। इसके बाद में डिस्कस करें तो ज्वाइनिंग आपका दोस्तों अप्रैल में होगा, और अप्रैल के अलावा मई, ठीक है, मई। अब इस पॉइंट को समझना कि अगर आपका ज्वाइनिंग जो है अप्रैल में करवाया जाता है एमटीएस पोस्ट का, तो आपका वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा, ठीक है, वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा। अगर आपका ज्वाइनिंग जो है दोस्तों मई में होता है तो वेटिंग लिस्ट आएगा, क्या आएगा, वेटिंग लिस्ट आएगा। बट मेरा एक ही मांग है एसएससी से, और एसएससी से बस एक ही डिमांड है मेरी कि वेटिंग लिस्ट निकालो इन 50 पोस्टों की, और इन 50 पोस्टों के लिए, यानी कि इन 50 पोस्टों के लिए उसी कैंडिडेट का नाम रखो यहाँ पे जो कि आपका 0 पॉइंट कुछ से रहा हो, बाकी 2 मार्क्स से रहेगा, 3 मार्क्स से रहेगा, 4 मार्क्स का रहेगा। इनका तो दोस्तों नाम पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, बट 0 पॉइंट कुछ मार्क्स से रहा है ना, उनका पहले नाम आना चाहिए इन वेटिंग लिस्ट में, यानी कि इस वेटिंग लिस्ट में उनका नाम आना चाहिए।
तो 50 अभी भी पोस्ट दोस्तों खाली है। तो इस स्थिति में आपको क्या लगता है कि एमटीएस पोस्ट है 2024 की, इसका वेटिंग लिस्ट आना चाहिए? तो बिल्कुल डेफिनेटली इसका वेटिंग लिस्ट आना चाहिए। ठीक है, मेरी तो बस एसएससी से एक ही डिमांड है, इसका वेटिंग लिस्ट निकालिए और इसका वेटिंग लिस्ट आना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपके मई में होने चाहिए। ठीक है, अगर मई में हो गए तो डेफिनेटली आपको दोस्तों क्या मिल जाएगा, आपका वेटिंग लिस्ट भी मिल जाएगा। और वेटिंग लिस्ट में दोस्तों जो कैंडिडेट जो भाई बहन 0 पॉइंट कुछ मार्क्स से रहे उनका दोस्तों नाम आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी आप सभी के लिए एसएससी एमटीएस 2024 को लेकर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा फिर भी कोई डाउट बना हुआ है वेटिंग लिस्ट को लेकर के तो आप मुझे कमेंट कर देना और आपको रिप्लाई मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।